दोस्तों, इन दिनों देश भर में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर घमासान चल रहा है। हर तरफ ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, तो वहीं केंद्र की एनडीए सरकार भी इस बिल को पास कराने के लिए अपना एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बीते पार्लियामेंट सेशन में केंद्र की एनडीए सरकार ने वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लोकसभा में पेश किया था, जिस पर भारी बहस चलने के बाद यह बिल लोकसभा से पास नहीं हो पाया, जिसके बाद इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी कि जेपीसी को भेज दिया गया है। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस बिल पर विचार विमर्श करके और इसकी त्रुटियों को सुधार करके अगले सेशन तक लोकसभा को अपना रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके बाद फिर से इस बिल को लोकसभा में पेश किया जाएगा। लेकिन पहले से ही मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। कई सारे पॉलिटिशियन तो खुलकर इस बिल की मुखालिफत कर रहे हैं और कई सारी मुस्लिम तंजीमों ने भी अभी मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई सारे मुस्लिम तंजीमों के नेताओं ने कई सारे नेताओं से, बड़े बड़े पॉलिटिशियन से मुलाकात की और लोकसभा में इस बिल की मुखालिफत करने को कहा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के जरिए जिला मजिस्ट्रेट यानी कि जिला अधिकारी को यह पावर देना चाहती है कि वह किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है और किसी को भी नॉन वक्फ संपत्ति घोषित कर सकता है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इंडिया में भारत सरकार और कैथोलिक चर्च ऑफ इंडिया के बाद वक्फ बोर्ड एकमात्र ऐसी संस्था है जिसके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं। 2016 में अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास करीब 6 लाख एकड़ से भी ज्यादा जमीनें हैं, जिसकी कीमत 1.2 लाख करोड़ से भी ज्यादा है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग यह आशंका जता रहे हैं कि कहीं सरकार की नज़र वक्फ बोर्ड की लाखों एकड़ जमीन पर तो नहीं, क्योंकि सरकार की नीयत कहीं ना कहीं इस पर ठीक नहीं लग रही है। क्योंकि वक्फ बोर्ड पर जब पहले से कानून मौजूद है तो सरकार को इस पर बदलाव करने की क्या जरूरत है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के लोग इस आशंका में और ज्यादातर लोग इसलिए भी विरोध कर रहे हैं क्योंकि वक्फ बोर्ड वक्फ संपत्तियां मुसलमानों की निजी संपत्ति है और इस पर सरकार का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग इसका विरोध कर रहे हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग यह सोच रहे होंगे कि वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्तियां, इतनी सारी एकड़ जमीन कहां से आई। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम में वक्फ की परंपरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से चली आ रही है, यानी कि मुस्लिम समाज के लोग अल्लाह के नाम पर अपनी संपत्तियों को दान कर देते हैं ताकि इससे गरीब लोगों की सहायता की जा सके, दीन का प्रचार और प्रसार किया जा सके और असहाय गरीब बेसहारा लोगों को तालीम दिया जा सके। इसके लिए वक्फ की प्रथा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से ही इस्लाम में चली आ रही है और आज भी दुनिया के हर कोने में यह प्रथा मौजूद है। और इसी परंपरा के तहत भारत में भी वक्फ बोर्ड के पास लाखों एकड़ जमीनें, चल अचल संपत्तियां मौजूद है, जिस पर सरकार की कहीं ना कहीं गलत नजर चल रही है। यही वजह है कि मुस्लिम समाज के ज्यादातर लोग इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बाकी दोस्तों, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तो इस बिल पर विचार कर ही रही है, लेकिन अब कई सारी मुस्लिम तंजीमों ने भी इस पर अपना पहल शुरू कर दिया है और अपना मोर्चा संभाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई सारी मुस्लिम तंजीमों ने बाज़ाब्ता ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को ईमेल भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर की है और लोगों से भी ईमेल भेजने की अपील की है। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि मुस्लिम तंजीमों ने यह अपील की है कि आप वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को रिजेक्ट कराने के संबंध में एक जीमेल भेजे ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को, ताकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर विचार विमर्श करे। इसके अलावा मुस्लिम तंजीमों का यह भी कहना है कि जेपीसी यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने 50 लाख से भी ज्यादा मुसलमानों से अपनी राय मांगी है वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पर। यही वजह है कि मुस्लिम तंजीमों ने इस पर अपना ध्यान आकर्षित करते हुए मुस्लिम नौजवानों को और ज्यादातर मुस्लिम समाज के लोगों से यह अपील की है कि वह जीमेल भेजकर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को जीमेल भेजकर अपनी नाराजगी जाहिर कराए, ताकि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इस पर सही फैसला ले और आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में यह बिल पास न हो सके और मुसलमानों के वक्फ संपत्ति पर यानी मुसलमानों की वक्फ की गई जमीनों पर सरकार का कोई इंटरफेयर ना हो। बाकी दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या आने वाले सेशन में इस बार वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 पास हो पाएगा या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप हमें हमारे फेसबुक प्रोफाइल पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमें फॉलो जरूर करें। चलिए, शुक्रिया।